नमस्कार, जय श्री राम। और कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलिए अब अगले लेसन पर चलते हैं। पाम हिस्ट्री का 3rd लेसन। अगर आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा, कोई कमी लग रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखिए। एक छोटी सी कविता सुनाने चाहती हूँ आपको, तो शुरू करते हैं। हस्तरेखा विशेषज्ञ पकड़ो मेरा हाथ, बतलाओ कितना होगा मेरा जीवन और कौन रहेगा मेरे पास। बताओ मुझे कितना है पैसा मेरे पास, क्या बताती लकीरें और ये हाथ। हृदय मेरा रहेगा खुश और स्वस्थ या फिर बीमारी से करेगा बात। क्या मुझे मिलेगा सच्चा प्यार या होगी सबसे तकरार। रेखाएं देख कुछ बतलाओ क्योंकि मैं फंसा हूं मझधार। तो एक छोटी सी कविता थी हस्तरेखा पे। उम्मीद है मुझे आपको पसंद आई होगी। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि कौन कौन सी मुख्य रेखाएं होती हैं हमारे हाथों में, है ना। अब हम देखते हैं हमारे कौन कौन से मुख्य पर्वत होते हैं हाथों में। ठीक है, ये देखिए, जैसे कि पढ़ा था हमने कनिष्ठा उंगली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और ये अंगूठा। ठीक है, अब कनिष्ठा उंगली जल तत्व की उंगली होती है, अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व, मध्यमा उंगली आकाश तत्व और तर्जनी उंगली वायु तत्व, अंगूठा होता है हमारा अग्नि तत्व। ठीक है, तो ये तत्व भी याद कर लें। इसके बाद हमने पढ़ा था कि रेखाएं, है ना, ये होती जीवन रेखा, मंगल रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, सूर्य रेखा और बुध रेखा, और ये होते हैं मणिबंध। ठीक है, अब हम पर्वतों की तरफ चलते हैं। ये जो होता है अंगूठे के साथ काफी बड़ा एरिया लिए हुए, ये होता है शुक्र पर्वत। ठीक है, ये छोटा सा हिस्सा ये अंदरूनी मंगल कहलाता है। ठीक है, ये माउंट होता है यानी पर्वत गुरु का पर्वत होता है। ये होता है शनि का पर्वत, ये सूर्य पर्वत और ये बुध का पर्वत, और यहां पे होता है बाहरी मंगल। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रह हाथों में पर्वत लिए होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से अपने हाथ को तो आपको यहां पे उभार दिखाई देगा। ठीक है ना, तो जिससे आपको पर्वत क्लियर हो जाएंगे। ये एक बारी आप बना लीजिए, उस पे लिख लीजिए कि आपको रेखाएं कौन कौन सी समझ आई, पर्वत भी लिख लीजिए, पंच तत्व भी लिख लीजिए। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हमें क्या क्या देखना चाहिए और हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए, है ना। हमें बायां और दायां दोनों ही हाथ देखने चाहिए। ठीक है ना। अब फिर से एक बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। 2 भागों में विभाजित किया जाता है हस्तरेखा को। ठीक है, कीरोनोमी एंड कीरोमैंसी। कीरोनोमी मतलब पर्वत और हथेली के आकार प्रकार। ठीक है, और कीरोमैंसी मतलब रेखाओं का अध्ययन। सूक्ष्म परीक्षण करने के लिए हमें क्या क्या देखना होता है? हथेली के आकार प्रकार, हथेली और उंगलियों का आपसी संबंध, उंगलियां, अंगूठा, पर्वत, रेखाएं,
नाखून और करपृष्ठ के बाल, गिल्स अथवा फिंगरप्रिंट्स, विशेष चिन्ह, असामान्य और विशिष्ट लक्षण। ठीक है, ये हमें मुख्य रूप से देखना चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र क्या है? इसमें मुख विद्या, पद विद्या, हस्तरेखा शास्त्र और अंग विद्या होती है। मुख विद्या यानी मुख को देख के हमारे मस्तक पे भी रेखाएं होती है, तो उनको पढ़ के बताना, भविष्य बताना, वर्तमान बताना। ठीक है ना। ऐसी पद विद्या, हमारे चरणों के नीचे भी आप देखेंगे लकीरें होती हैं, तो उसको देख के भी ये शास्त्र काम करता है और बता सकता है। ऐसे ही हस्तरेखा शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं, और अंग विद्या यानी हमारे शरीर के सभी बॉडी पार्ट्स को देखकर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि वर्तमान, भूत, भविष्य हमारा क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारी जो हाथों की त्वचा, एक होती है चिकनी तरह की, एक सूखी, एक अत्यधिक सूखी, और एक होती है नम। और हमारे जो हाथों के रंग होते हैं, एक लाल रंग का, एक अत्यधिक लाल रंग, गुलाबी और पीला। ठीक है ना, समझ गए आप सब? तो इसको लिखिए विस्तार से, फिर विस्तार पूर्वक हम सब इन चीजों को करेंगे। ठीक है, और इनमें से हम हस्तरेखा शास्त्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वर्ण और प्रभाव में यानी रंग में हमारे हाथों से कई तरह के रंग होते हैं। ठीक है, तो लाल रंग पहले हम देखते हैं। अगर हमारा हाथ लाल रंग का होगा तो उसका क्या प्रभाव होता है? लाल रंग की हथेली वाले व्यक्ति क्रोधी स्वभाव के व दूसरों पर अविश्वास करने वाले होते हैं। ये व्यक्ति तनिक सी बात से भी रुष्ट हो जाने वाले होते हैं। किस बात पर कब उन्हें क्रोध आ जाएगा उसका कोई आभास नहीं हो पाता। प्राय इन्हें विवेक रहित अथवा सनकी कहा जाता है। मतलब ये धैर्य खो देते हैं और उनको गुस्सा जल्दी आता है। ठीक है, अत्यधिक लाल, जिनका बहुत ज्यादा लाल होता है, तो ऐसे हथेली वाले व्यक्ति क्रूर होते हैं, अपराध प्रवृत्ति वाले होते हैं, घोर स्वार्थी स्वभाव के होते हैं। समय पड़ने पर ये किसी को भी आसानी से धोखा दे सकते हैं। ये व्यक्ति विश्वास करने योग्य नहीं होते। लोभ करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुलाबी हथेली। गुलाबी हथेली वाले व्यक्ति स्वस्थ, सहृदय तथा उन्नत विचारों वाले होते हैं। इनके रहन सहन में शालीनता दिखाई देती है। ये उच्च आदर्शों एवं संतुलित विचारों वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने कार्य तथा परिश्रम से सफल होते हैं तथा साधारण श्रेणी से उठकर अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंचने में समर्थ होते हैं। ये व्यक्ति ही समाज को कुछ दे पाते हैं। तो श्रेष्ठ रंग में बताया गया है गुलाबी रंग। गुलाबी हथेली जो है वो श्रेष्ठ रंग कहलाती है। उसके बाद आता है पीला रंग। पीले रंग की हथेली रोग का सूचक होती है। यदि व्यक्ति की हथेली का रंग पीला हो तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति किसी प्रकार के रक्त विकार से पीड़ित है। वह व्यक्ति अस्थिर स्वभाव का तथा चिड़चिड़े एवं संकीर्ण बुद्धि के साथ साथ मस्तिष्क की दुर्बलता का शिकार रहता है और मंद बुद्धि होता है। ठीक है, समझ गए? ये हमने रंगों के हिसाब से स्वभाव बताया। आप सब ध्यान से सुन के इन सब नोट्स बना ले कॉपी में एक, जिससे आपको याद करने में, ये सब बातें याद करने में आसानी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हमारी हथेली चिकनी होगी, चिकनी व मुलायम त्वचा वाले व्यक्ति सहृदय होते हैं। वे निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। उनका लक्ष्य सदैव स्पष्ट होता है। जीवन में इस तरह के व्यक्ति ही सफल होते हैं। जिन व्यक्तियों की त्वचा सूखी होती है वे सामान्यतः रोगी और अस्थिर स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं किसी प्रकार का निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। दूसरे के
मशवरे के मुताबिक ही ये कार्य करते हैं। इनके कार्य में कोई सामंजस्य नहीं होता। मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही दृष्टियों से ये रोगी होते हैं। अत्यधिक प्रयत्न के बाद ही जीवन में इन्हें सफलता मिल पाती है। ठीक है, जिनकी त्वचा सूखी होती है। अत्यधिक सूखी अगर त्वचा होगी तो व्यक्ति की दुर्बलता तथा लीवर के रोग की सूचक होते हैं। इनकी प्रकृति बड़ी संदेहशील होती तथा दुर्बल मनोवृत्ति के कारण अपने जीवन काल में प्राय ये असफल रहते हैं। ऐसी सूखी त्वचा की हथेली बाला व्यक्ति हीनता ग्रंथि से पीड़ित दरिद्र रोगी होता है। नम त्वचा वाले व्यक्तियों की हथेली की त्वचा अत्यधिक ठंडे व चिपचिपे पसीने के कारण सिली हुई यानी आर्द्र हो जाती है। ऐसी त्वचा वाले जातकों की अत्यधिक गंभीर यकृत रोग होने की संभावना होती है तथा उनका नैतिक आचरण भी प्राय अस्थिर एवं अवसरवादी होता है। ठीक है, तो त्वचा में सबसे अच्छी जो त्वचा कही गई है वह चिकनी और मुलायम त्वचा। ठीक है, तो आप सब अपने हाथों का निरीक्षण कीजिए। बायां और दायां दोनों ही हाथ आप सबने देखने हैं। ठीक है, उसके बाद निरीक्षण करना है और समझना है कि हमारे हाथों में कौन कौन सी रेखाएं हैं, कौन कौन से पर्वत हैं। अभी मेन पर्वत और मेन रेखाएं ही मैंने बताई हैं, आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होगी आपकी, मैं हाथों से बताती हूँ, ये होगी आपकी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा। ठीक है, और ये है भाग्य रेखा। यहाँ पे होती है मंगल रेखा। ठीक है, अंगूठा, तर्जनी उंगली, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। ठीक है, हो गया। ये हो गया आपका शुक्र पर्वत, ये होता है आपका चंद्र पर्वत। ठीक है, ये गुरु पर्वत, ये है आपका शनि पर्वत, ये सूर्य पर्वत और ये बुध पर्वत। ठीक है, ये अंदरूनी मंगल यहाँ पे होता है और ये बाहरी मंगल। ठीक है, और ये आपके यहाँ होते हैं मणिबंध। ठीक है ना, ये आपने मेरे हाथ से आप सबने समझा कि क्या क्या कहाँ होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रितु शर्मा चैनल, एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में आकर जरूर लिखिए आपको कैसा लगा, कुछ समझ आया या नहीं आया, मुझे भी पता चले, है ना। बताइए, कुछ कमी है तो बताइए, क्यों ना हम सब दोस्त बन जाए एक दूसरे के, ताकि हम खुलकर बात कर सके, है ना, और हम कुछ नया सीख सके, कुछ जान सके, अपना ज्ञान की वृद्धि कर सके, है कि नहीं, और अपना ज्ञान बढ़ा सके, इस दुनिया को देख सके, इस दुनिया को सुधार सके, है ना, और अपना ज्ञान बांट सके सबको। तो क्यों ना कुछ ऐसा कर जाए। मेरी ये कोशिश है कि आप सबको समझ आए। मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी अगले लेसन में। तो कमेंट में आके जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।